हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। दोस्तों, आप लोगों से मैंने पूछा था, क्या पूछा था कि विश्को गोल्ड प्रो वर्सेस फिशर F75, सबकी डिमांड थी। पूछा भी था कि क्या आप चाहते हैं कि इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो में बना के लाऊं, इन दोनों का ग्राउंड डेमो आपको बना के लाऊं, एयर टेस्ट आपको बना के लाऊं, फील्ड पे कैसा काम करती हैं वो वीडियो कंपैरिजन का बना के लाऊं। क्योंकि काफी लोगों ने पूछा सर आपकी गोल्ड बग प्रो फिशर 75 से कैसी है। तो भाई इन दोनों का मैंने आपसे पूछा था, स्क्रीन पे लगा देख रहे हो। 95% यूजर ने कहा है कि सर बनाइए, 5% ने कहा है नहीं बनाइए। तो 5% को हम यहाँ पे गिनेंगे नहीं, 95% की मांग पे ये वीडियो में लेके आ रहा हूँ। जैसा आपको दिख रहा होगा इस वीडियो के अंदर एक और कैच है। वो क्या है? वो ये है कि फिशर F75 तो हम साथ में लाई हैं, लेकिन देखो यार दिक्कत क्या थी, ये 13 किलोहर्ट्ज मशीन थी, यानी स्पेशल ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर था, और गोल्ड प्रो 18 किलोहर्ट्ज ट्रेजर प्लस नगेट हंटिंग डिटेक्टर है। तो इन दोनों को कंपैरिजन अगर हम करते तो पर्याप्त नहीं दिखता, इसलिए मैंने फिशर का एक और डिटेक्टर चुना। कौन सा? फिशर का गोल्ड बग प्रो। जी हाँ, जिसकी चाइनीज कॉपी सबसे ज्यादा इंडियन मार्केट में बिक रही है। याद रखना, ओरिजिनल डीलर से ही खरीदना, तभी ओरिजिनल मिलेगी। फिशर गोल्ड बग प्रो 19 किलोहर्ट्ज पे रन होती है। तो 18, 19, 13.5 तीनों का आज हम कंपैरिजन करेंगे कि ट्रेजर हंटिंग में डीपली ट्रेजर को कौन सी पकड़ सकती है, छोटे से छोटे आइटम को कौन सी ज्यादा गहरे से पकड़ सकती है, और क्या क्या है इन तीनों मशीनों की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। दोस्तों, ये है फिशर की F75, 13.5 किलोहर्ट्ज पे ये चलती है। 13.5 किलोहर्ट्ज का मतलब है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपका बड़े से बड़ा सामान निकलवा सके और गहरे से गहरा भी निकलवा सके। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है अगर नहीं जानते, पुराने चैनल पे जाओ, वीडियो जरूर देखना। फ्रीक्वेंसी गहराई के लिए काम नहीं आती, फ्रीक्वेंसी काम आती है छोटे से छोटी चीज बड़े से बड़ी चीज को पकड़ने। क्या होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जब हम मशीन लेते हैं तो ग्राउंड्स के जो हमारे मिनरल्स होते हैं उनके कारण क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हम नहीं पकड़ सकते। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी छोटे से छोटी वस्तु भी आपको पकड़वा देती है, और कम फ्रीक्वेंसी आपको बड़े से बड़ा सामान जो मिक्स मेटल होगा उसको अच्छे से पकड़वा देती है। तो ये 13.5 किलोहर्ट्ज में मिक्स मेटल को पकड़ सकती है, यानी कि मान लो सोने की अंगूठी है, समझना, सपोज करना ये मेरी गोल्ड रिंग है और ये अभी 18 कैरेट में है, तो इसमें बाकी 4 कैरेट सोना नहीं है, 4 कैरेट हो सकता है चांदी हो, या इसमें तांबा भी हो सकता है। तो इस तरह के मिक्स मेटल को ये बहुत परफेक्टली निकलवाती है, इसलिए इसमें 13.5 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कंपनी रिकमेंड करके देती है। लेकिन इसका एक कैच है, ये नगेट पे यानी 24 कैरेट की चीज को अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती, या ग्राउंड को ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। कब? जब आप नगेट हंटिंग के ग्राउंड पे होगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आयरन बॉक्साइड के कण बहुत सारे होंगे। उन मैदानों पे ये नगेट के लिए परफेक्ट डिटेक्टर नहीं कहलाता, और अगर ये नगेट को पकड़ेगा भी तो छोटे बारीक नगेट नहीं पकड़ेगा, बड़े बड़े ही पकड़ेगा। तो दिक्कत ये होती है, हम मेहनत करने गए, वहाँ छोटे छोटे नगेट होंगे तो दिन भर खाली हाथ तो आप आना नहीं चाहोगे, इसलिए आपको एक नगेट हंटिंग स्पेशल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में डिटेक्टर चाहिए होता है। तो ट्रेजर हंटिंग पे आप लोग समझ गए होंगे कि मिक्स मेटल के लिए हम यूज करते हैं कम किलोहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी। 18 किलोहर्ट्ज तक कोई भी डिटेक्टर आप यूज कर लो, बढ़िया रहता है ट्रेजर हंटिंग करने के हिसाब से। लेकिन 18 किलोहर्ट्ज से जो मशीन आती है वो सारी आपका बारीक नगेट भी पकड़ लेती है। कितना बड़ा? आपके गेहूं के दाने के बराबर। अभी ये जो 75 है ये आपका चने के दाने के बराबर नगेट पकड़ सकती है। तो
चलिए F75 के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब बताता हूँ आपको अगली गोल्डबग प्रो के बारे में। तो दोस्तों ये है फिशर की गोल्डबग प्रो, 19 किलोहर्ट्ज पे काम करती है। यानी कि ये जो डिटेक्टर है ना, इसकी एक ही बात बोलूंगा, ये वर्ल्ड के अंदर किसी भी सोइल पे, किसी भी ग्राउंड के किसी भी जगह पे आपको नगेट भी निकलवा सकता है, ट्रेजर भी निकलवा सकता है। क्योंकि 19 किलोहर्ट्ज है तो ये आपका गेहूं के बराबर दाना भी पकड़ लेगा। जैसे 75 चने के बराबर दाने से ऑब्जेक्ट को पकड़ेगी, तो ये आपका गेहूं के बराबर दाने को भी पकड़ सकता है। दूसरी बात, गहराई पे ये बढ़िया काम करता है। इसमें भी आप 11 की जगह 15 डाल लोगे तो भाई जैसा 75 काम करेगी वैसा ही ये काम करेगा। लेकिन चक्कर ये है, इसके अंदर क्या है, ग्राउंड पे हैंडलिंग फीचर ज्यादा डाल दिए जाते हैं, जिससे कि ये मशीन जो है ग्राउंड को अच्छे से हैंडल करे। और इकलौती मशीन है जिसकी चाइनीज कॉपी मार्केट में सबसे ज्यादा बिकती है। ध्यान रखना, ओरिजिनल खरीदोगे सक्सेस जरूर पाओगे, लेकिन डुप्लीकेट कॉपी होगी तो कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। तो डीलरशिप चेक करके ही डिटेक्टरों को खरीदना। चलिए, तो आखिरी में हमारी मशीन आती है विस्को की गोल्ड प्रो। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी भारत में निर्मित मशीन है। पहली बात, कोई भी बोले चाइनीज या ऐसा या वैसा, किसी की मत मानो। बुल्गारिया से इसका सर्किट बोर्ड प्रिंट होके इंपोर्ट होके आता है, उसके बाद ये असेंबल इंडिया के अंदर की जाती है। विस्को कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट है, दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। याद रखना मेरी बात, भारत में बनाया, असेंबल्ड करा है भारत के अंदर, इसको पूरी तरह से मैन्युफैक्चर नहीं करा है। याद रखिएगा, सर्किट बोर्ड जो है इसका बुल्गारिया से हमने बनाया, यानी कि पायरेट कंपनी और विस्को कंपनी के द्वारा मिलकर ये निर्मित डिटेक्टर है। अब देखो इसकी खासियत क्या है, ये 18 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर रन होता है। 18 समझते हो? अभी मैंने आपको क्या बताया था, मिक्स मेटल, प्योर मेटल। तो ये आपका ट्रेजर और नगेट दोनों के लिए परफेक्ट डिटेक्टर है। और हम इसका कंपैरिजन करेंगे अपनी फिशर 75, फिशर की गोल्डबग प्रो और गोल्ड प्रो का आज। और तीनों में मैं कंपैरिजन दूंगा सिर्फ 11 इंच की डबल डी कॉइल पे। ध्यान रखना, 11 डबल डी कॉइल है तीनों के अंदर। मैं कोई यहाँ बड़ी कॉइल नहीं यूज कर रहा हूँ 15 इंच की, मैं सिर्फ 11 इंची पे आपको फील्ड टेस्ट देने वाला हूँ। फ्रेश मेटल पे 11 इंच की कॉइल 3 फीट तक आराम से कोई भी डिटेक्टर हो, अगर 11 डबल डी है आराम से फ्रेश मेटल पे जाती हो, बरीड पे आराम से आपका 6 फीट तक चली जाती है। याद रखना 11 डबल डी की बात कर रहा हूँ, यहाँ 15 इंच की कॉइल किसी में भी मैं लेके नहीं आया हूँ। 15 इंच के साथ इनका कंपैरिजन नहीं दूंगा। तो दोस्तों फिशर की F75, जी हाँ F75 है, मैं इसको अभी ऑन कर रहा हूँ। याद रखना 13.5 किलोहर्ट्ज है। अब देखो ट्रेजर में ये कैसा काम करती है, सबसे बेस्ट मशीन है, इससे इसके जैसी कोई नहीं आई, क्योंकि इसमें स्पेशल फीचर होते हैं मेटल कंफर्मेशन मीटर। जी हाँ, जब भी मेटल आएगा आपको कंफर्मेशन मिलता है, ये दुनिया की किसी भी मशीन में नहीं मिलता है। याद रखना इसकी विशेषता सबसे बड़ी यही है। तो चलिए अब इसमें मैं सेंसिटिविटी पे आता हूँ। ये देखो सेंसिटिविटी मैं इसमें बढ़ा रहा हूँ, 70 पे ही लेके जा रहा हूँ। 70% सेंसिटिविटी पे अब हम अलग अलग ऑब्जेक्टों को देखेंगे कि 75 कैसे उनको पकड़ती है, कैसा काम करती है। ठीक, तो दोस्तों अभी मेरे पास अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले गोल्ड में रिंग है, सिल्वर में रिंग है। इसके बाद देखो अलग अलग साइज के कॉइन है, कॉपर के, चौकोर में है, थोड़ा और चौड़ा वाला है, थोड़ा कम चौड़ा है लेकिन वजन में ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद एक घोड़ा है जो कि निकल का बना हुआ, ब्रास का, ध्यान रखना। और एक बंदूक की गोली भी मैं लेके आया हूँ। इससे हटके हमारे पास स्टील में प्लेट है, दूसरी तरह की भी प्लेट है। इसके ये जो एयर टेस्ट का वीडियो है, ये देखने के बाद आपको दिखाया जाएगा ग्राउंड टेस्ट का इसका वीडियो। तो एयर टेस्ट पे क्या फर्क आता है वो देखिएगा कि कितनी दूरी पे 70 की सेंसिटिविटी में मशीन पकड़ती है किस ऑब्जेक्ट को। और जब हम फील्ड पे टेस्ट करते हैं तो मिट्टी से जब ढक जाता है, जब उसमें भाई मिनरल्स आ जाते, तब क्या रिपोर्ट आती है डिटेक्टर की, वो हम देखेंगे। तो ये हमारी सबसे पहले गोल्ड रिंग है। ठीक है, गोल्ड रिंग का हम टेस्ट लेने वाले हैं 70 की सेंसिटिविटी, यानी 70% सेंसिटिविटी पे ये कितना पकड़ सकती है। याद रखना कोई भी मशीन दुनिया की हो, कोई भी, डिटेक्शन से मतलब नहीं होता। आप लोग गहराई पे ज्यादा मरते, गहराई नहीं, मशीन का परफॉर्मेंस यहाँ पे मशीन को आंकता है कि कौन सी मशीन हमको ज्यादा सामान निकलवा सकती है। याद रखना ये नापी तोली मशीन है, हर जगह इसने वर्ल्ड में सामान निकलवाया। अब यहाँ देखो फ्रेश मेटल पे अगर ये 1 फीट पकड़ेगी तो बरीड पे, यानी ये अगर गड़ी रहती है अंगूठी काफी साल, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, करंट बनने लगेगा, जिसके कारण ये इसको और दुगना पकड़ने लगेगी। याद रखना अगर 1 फीट पे पकड़ेगी तो 2 पे आपका बरीड में पकड़ेगी। यानी कोई भी मशीन हो, अगर किसी की क्षमता 10 फीट है तो 5 फीट उसको फ्रेश मेटल पे पकड़ना ही पकड़ना चाहिए। ठीक है, क्यों पकड़ना चाहिए? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है और हम लोग मशीन लेते हैं पुराने सामानों को खोजने के लिए जो काफी सालों से दबे रहते हैं। तो चलिए अंगूठी का टेस्ट।
जैसे मैंने कहा ना, छोटी सी रिंग है, मिक्स मेटल की बनी है, लेकिन 1 फीट 2 इंच के करीब ये आ रही है, आराम से आ रही है। स्ट्रॉन्ग साउंड सुनना हो तो 1 फीट पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। 1 फीट 2 इंच पे इसका साउंड आ रहा है। अब सिल्वर रिंग पे देखते हैं हम, ये भी मिक्स है, इसके अंदर स्टोन्स भी लगे हुए हैं। हालांकि याद रखना, स्टोन मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करता। कोई भी अगर डायमंड डिटेक्टर की सोचता हो तो डायमंड डिटेक्ट नहीं करते। यदि मेटल के साथ कोई डायमंड होगा तो पक्के में डिटेक्ट होता है। तो चलिए, मिक्स मेटल हमारा सिल्वर है, ये भी उतना ही जा रहा है, ठीक है जी। अगली चीज लेते हैं हम, कॉपर का एक छोटा सा कॉइन। ये 11 पे आ रहा है। थोड़ा उससे बड़ा कॉइन, ये भी अंगूठी के बीच में जा रहा है। और बड़ा कॉपर कॉइन लेते हैं, ये भी उतने पे ही आ रहा है। देखो, यहाँ पे मायने ये नहीं रखता कि कौन सा कॉइन कितने पे जा रहा है, मायने ये रखता है इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वांटिटी कैसी है, इसका शेप साइज कैसा है, ये मायने रखता है। ये चौकोर है, छोटा है इन दोनों से साइज में, तो क्या कर रही है मशीन, इसको 11 इंच तक डिटेक्शन दे पा रही है। ध्यान रखना मेरी बात। दूसरा, हम थोड़ा चौड़ा लेते हैं, तो देखो चौड़ाई बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, ये कॉइन की चौड़ाई भी बढ़ रही है, ठीक। अब ये देखो, ये मोटा है, ये भारी है, ठोस है। मशीन को मतलब नहीं है वो कितना ही 50 किलो क्यों ना हो पीछे, उसको सिर्फ इस सरफेस से मतलब है। तो यहाँ पे इस सरफेस पे ये इसके ही बराबर जा रहा है, ठीक। अब हम लेते हैं एक गोली का टेस्ट, तो ये भी यहीं आ रहा है। तो देखो, एक से साइज के ऑब्जेक्ट है, लगभग आसपास ही आ रहा है। अगर ये यहां तक पकड़ रही है, यही ऑब्जेक्ट अगर काफी साल दबे रहते तो लगभग 2 फीट तक इनको ये उठा ले जाती। अब देखिए, अगली चीज ब्रास का मैं घोड़ा ले रहा हूं, इस पे टेस्ट करने वाला हूं। तो ये लगभग 1.718 तक आ रहा है, ठीक है, यानी 1.5 फीट से ऊपर। अब मेन चीज आप लोग समझेंगे बड़े ऑब्जेक्टों पे। जब बड़े ऑब्जेक्ट आते हैं हमारे, तो मशीन क्या करती है, देखो मशीन यहां से जब सिग्नल पहुंचाती है, कॉइल पे से सिग्नल पहुंचाती है, वो पढ़ते कहाँ है, यहाँ। अगर इस ऐसी घड़ी होगी, ये प्लेट इस तरह से खड़ी घड़ी होगी, तो इसके सिग्नल मशीन के कहाँ आएंगे, इस पे पड़ेंगे, सिर्फ इस पे। और ये आड़ी होगी तो पूरे पे पड़ेंगे, वापस भी पूरे जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट का आकार बहुत मायने रखता है। अब देखिए, मैं पहले ऐसे में टेस्ट लूंगा, 2 फीट 7 इंच 6 इंच तक ये आ रहा है, ठीक है, ऐसे में। लेकिन अब मैं इसको ऐसा करता हूं तो दूरी बढ़ेगी ना, जैसे ये बढ़ गई, क्योंकि ये चौड़ाई बढ़ रही है, तो 3 फीट पे ये आराम से इस प्लेट को उठा रही है। और इससे बड़ा मेटल लेते हैं हम, तो जैसा आपने देखा, अलग अलग मेटल पे अलग अलग तरह की गहराई 75 पकड़ रही है। चलिए, अब हम दूसरी मशीन का टेस्ट करते हैं हमारी। तो दोस्तों, अभी हम करने वाले हैं फिशर गोल्डबग प्रो का। ये देखो, गोल्डबग प्रो, इसका एयर टेस्ट। ध्यान रखना, कंपैरिजन कर रहे हैं हम फिशर गोल्डबग प्रो वर्सेस विस्को गोल्ड प्रो वर्सेस फिशर F75। तो ये हमारा गोल्ड प्रो है। हम सारी मशीनों की सेंसिटिविटी बिल्कुल बराबर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ताकि गहराई में कोई अंतर ना आए किसी मशीन पे, कि वाकई में कौन सी कितनी गहराई पे ज्यादा काम कर सकती है, ठीक। याद रखना, परफॉर्मेंस मशीनों के आप सारे मापदंडों को देखकर ही निर्णय लेना, ठीक है। तो ये मैंने मशीन को करा ऑन, ये ऑन हो गई। ऑन हो गई, यहां देखो 0 लिखा है, ये मैं बढ़ा रहा हूं, गेन बढ़ रहा है। गेन यानी होता है इसमें सेंसिटिविटी, तो ये मैं बढ़ा रहा हूं। अभी मैं इसका टेस्ट लेने वाला हूं, 100% में से कितना परसेंट मैं लूं, देखो मैं इसका लेने वाला हूं अभी 70% पे। ध्यान रखना, 70% मशीन को मैं रख के, अभी ये जो बज रही है ना, मैंने वहां इंच टेप डाला है, उसमें लोहे का वो लगा हुआ है, इस वजह से ये उस पे बज रही है। ध्यान रखना, अब मैं इसको सेट करके अच्छे से रख देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं वहां पे आपको एयर टेस्ट दिखाने वाला हूं। मैंने गेन लगाया, देखो अच्छे से, 68, 69, 70, 70 पे मेरा गेन सेट है, ठीक है। अब इसके बाद हम एयर टेस्ट करेंगे इसका। तो दोस्तों, अभी जो सामान रखा है वो वैसा का ही वैसा रखा है, हमने खाली मशीन बदली है। 70 की सेंसिटिविटी इस पे हमने सेट कर ली है, जैसा आपको देखा होगा। अब ये 75 का ही सामान रखा है, कहां तक किस किस चीज को पकड़ा था। फिशर गोल्डबग प्रो की अब हम एयर टेस्टिंग लेने वाले हैं। पहले इस कॉइन पे देखो, 75 इसको 10-11 इंच पे उठा रही थी आराम से। ये कितने पे उठाती है वो देखते हैं, क्योंकि ये 18 किलो हर्ट्ज है,
याद रखना प्योरिटी वाले टारगेटों को बहुत ही दमदारी से पकड़ती है, तो ये प्योर कॉपर है, लेकिन 75 से ये कम है। 9 इंच पे ये आ रहा है, ठीक है, 1 इंच घट गया। दूसरे कॉपर कॉइन ये भी 9 पे आ रहा है। तीसरा कॉपर कॉइन नहीं, ये थोड़ा कम ही जा रहा है, बल्कि 8 पे आ रहा होगा। चलिए गोली का टेस्ट कर लेते हैं, गोली भी वहीं जा रही है। चलिए सिल्वर रिंग का कर लेते हैं। ये थोड़ा बढ़ के आ रही है 11 इंच पे, मगर 75 से हर चीज घट के जा रही है, इसमें ध्यान रखना, क्योंकि ये मशीन परफेक्टली बनाई गई है नगेट और ट्रेजर के लिए। तो चलिए अब रिंग पे करते हैं, ये भी 11 पे आ गई, यानी 75 के मुकाबले ये अभी डेप्थ को घटा ही रही है। हमारे घोड़े को भी कर लेते हैं हम, और कम हो गया, बल्कि ये तो 1 फीट 3 इंच आ गया, यहाँ तो 1 फीट 7-8 इंच पे था। प्लेट का करते हैं, ठीक है, प्लेट का पहले आड़े में करते हैं। 2 फीट तक है, जबकि 75 यहां तक ले रही थी। अब इसको आड़ा भी करके ले लेते हैं, तो 3-4 इंच बढ़ रहा है, 2 फीट 4 इंच पे आ रहा है। और बड़ी ले लेते हैं, देखो ये यहां पे आ रहा है। अब यहां फर्क समझना, 75 के मुकाबले इन सब की गहराई कम होती चली गई। क्यों हो गई? 18 किलोहर्ट्ज मशीन है, ये नगेट के लिए स्पेशली बनाई जाती है, इनमें ग्राउंड हैंडलिंग कैपेबिलिटीज ज्यादा डाली जाती हैं, बजाय इन सारी धातुओं को पकड़ने के ये प्योर टारगेट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती है, इसलिए ये इसको गहराई में थोड़ा कम बता रही है। याद रखना 1-1 इंच का 2-2 इंच का फर्क कोई ज्यादा नहीं होता। हाँ, लेकिन बड़े ऑब्जेक्टों पे 1 फीट की गहराई का फर्क मारना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो गोल्डबग प्रो जो है कम पकड़ रही है, 75 के आ गया भाई। 75 स्पेशल ट्रेजर हंटिंग है, जाहिर सी बात है। तो चलिए अब हम देखेंगे हमारी विस्को की गोल्ड प्रो का टेस्ट एयर टेस्ट में। चलो भाई गोल्ड प्रो ले आओ। तो ये है हमारी विस्को गोल्ड प्रो, 18 किलोहर्ट्ज में आती है, ठीक है। अब इसकी भी 70% सेंसिटिविटी हम लेंगे, ठीक है। ये ऑटो सेंसिटिविटी पे है, लेकिन इसमें थ्रेशोल्ड का फंक्शन डाल के दिया गया है ताकि आप नगेट हंटिंग की भी कर सकें, यानी एक ही मशीन दोनों काम कर सके। तो चलिए ऑन कर लेते हैं। ये हमने कर ली हमारी मशीन को ऑन, ठीक है। इसके सारे बटनों को अभी आप लाल पे लाके छोड़ लो, ठीक। ऑटो ग्राउंड बैलेंस पे है हमारी, ठीक है, और डबल टोन हमारी डली हुई है, ठीक। अब इसके बाद हम सारों को रेड पे कर रहे हैं। अभी देखो 5% यानी 50% तक ये है, लेकिन मैं इसको और ऊपर बढ़ाता हूं तो ये थ्रेशोल्ड खुल जाता है, क्योंकि ये ऑटो सेंसिटिविटी पे है, इसलिए मैं इसको खोलूंगा नहीं, मैं उतने पे ही रखूंगा रेड पे, ठीक है। तो ये आधी पे ही है, अभी अपनी सेंसिटिविटी के आधे पे काम करेगी। वो 70% पे करी थी, तो ये 50% पे अभी काम करने वाली है। हालांकि मैं चाहूं इसको भी 70% कर सकता हूं। तो ये कंटिन्यूअस हमिंग देगी, तो आप साउंड में डिविएशन से समझ सकते हैं कि मेटल आ रहा है। लेकिन अपन क्लियर टेस्ट लेंगे हाफ सेंसिटिविटी पे, ठीक है, ऑटो पे। तो चलिए देखते हैं ये कितना किस किस चीज को पकड़ती है। तो दोस्तों हमने क्या करा, अभी गोल्ड प्रो को हाफ सेंसिटिविटी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसका एयर टेस्ट लेने वाले। 75 हमने रखी थी, फिर गोल्ड प्रो रखी थी, तो गोल्ड प्रो घटती चली गई। सामान वैसा ही रखा हुआ है जैसा गोल्ड प्रो के टाइम रखा था, आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम उसी सामान को वहीं से उठाते हैं और फिर लेते हैं। चलिए पहले एक सिक्के का टेस्ट, कॉपर कॉइन। तो ये भी 1 फीट आ गया, यानी गोल्ड प्रो से तो ये बढ़ चुका है, ठीक है। अब लेते हैं हम दूसरे कॉपर कॉइन का टेस्ट। ये तो और उल्टा बढ़ चुका, यानी 75 से भी 1 इंच बढ़ के आ रहा है। चलिए अब हम तीसरे कॉपर कॉइन का भी लेते हैं। ये लगभग 75 के बराबर पकड़ा इस वाले को, ठीक है। गोली का टेस्ट, गोली पे और बढ़ चुका है, 1 फीट 2 इंच आ चुका है, ठीक है। चलिए अंगूठी पे ले लेते हैं। देखो रिंग भी बढ़ चुकी है, यहां पे हाफ सेंसिटिविटी में रिंग भी बढ़ चुकी है। अब इस पे ले लेते हैं। तो ये भी वहीं आ रही, यानी 75 1 फीट पे पकड़ रही थी, तो यहाँ 2 इंच बढ़ गई। चलिए अब इस घोड़े को भी ले लेते हैं। 75 ने इस घोड़े को 1 फीट 7 इंच पे पकड़ा था, और गोल्ड
प्रो ने हमारी फिशर की गोल्ड प्रो ने यहाँ तक पकड़ा था और 75 ने एक साथ तक पकड़ा था। अब इसका लेते हैं तो ये वहीं के वहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इस साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इन सब चीजों पे पड़ गया, याद रखना। अब इसकी बारी, पहले आड़े में देखो 3 फीट तक ही जा रही है, आड़े में अच्छे से देखो आप लोग, 3 फीट तक ही आ रही है। अब इस दर से लेते हैं तो वो वहीं के वहीं है, 3 फीट है इसका आखिरी। ठीक, अगले ऑब्जेक्ट की बारी, बड़े वाले की। तो ये थोड़ा कम है, यानी बड़े ऑब्जेक्ट पे 75 इससे 2 इंच और आगे ही थी, लेकिन ये थोड़ा कम है 2 इंच। देखो छोटे ऑब्जेक्टों पे इसकी डेप्थ बढ़ रही थी, लेकिन बड़े पे आके थोड़ी सी घट गई। अब ये फर्क क्या है? ये फर्क है 75 के फीचर्स का। क्यों? क्योंकि 75 जो है आपकी जो मशीन चलती है वो चलती है 13 किलोहर्ट्ज पे, लेकिन ये चलती है 18 पे। इसलिए जितना मिनरल्स के ग्राउंड में ये घुसेगी उतना थोड़ा इसका कम होगा, लेकिन स्पेशल ट्रेजर हंटिंग तो है नहीं, इसीलिए हम इजी गोल्ड बना रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हो क्लियरली रिजल्ट में फर्क है कि छोटे ऑब्जेक्ट भी अगर आप ढूंढोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसकी 18 है, तो ये छोटे से छोटे को भी अच्छे से पकड़ सकती है। तो चलिए अब हम इन तीनों मशीनों का फील्ड टेस्ट का डेमो लेंगे। तो दोस्तों अभी हम ग्राउंड डेमो के लिए आ चुके हैं। जैसा आप देख रहे हो, देखो सामने की तरफ आपको बर्तन रखा दिखेगा। ठीक है, ये मैंने साइड से गड्ढा निकाला है क्योंकि खोदने की तो बस की नहीं थी। अब लोगों को गहराई चाहिए 10 फीट 20 फीट, भैया मैं इतना नहीं खोद सकता अकेले, ना मेरी बस की इतनी मेहनत कर पाए जितनी हो सकी। तो ठीक है दोस्तों, ये क्रेडिट मैं चेतन को भी देना चाहूंगा, बेचारे ने बहुत मेहनत करके खोदा। ठीक है, मैंने नहीं खोदा, मजाक कर रहा था। चलिए, तो ये जो बर्तन हमने रखा है इसके आगे हम देखेंगे इंच टेप लगा के कि ये हमारा कितने पे रखा है। पहली चीज तो चेतन थोड़ा इधर आना, इसको वहीं बर्तन से लगाना है ना, नीचे तक ही लगाना। तो ये देखो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर डेप्थ दिख रही होगी, ये 3 फीट का मार्क है। ठीक है, ये 3 फीट का मार्क है। 3 फीट मार्क कहाँ तक आ रहा है? अगर हम स्ट्रेट वाइज देखें तो ये यहाँ तक आ रहा है, याद रखना, ये यहाँ तक आ रहा है। यहाँ मैं कुछ रख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये 3 फीट का हमारा मार्क है। ठीक है दोस्तों, मैंने ये इसको रख दिया है जिससे आप लोगों को याद रहे। लगाओ, एक बार और लगाओ ताकि सबको अच्छे से दिखा सके। ये देखो हमने नीचे से इंच टेप लगाया है। ठीक है, और ये हमारा 3 फीट का मार्क देखो सामने स्ट्रेट लाइन में देखना आप लोग, सामने स्ट्रेट लाइन में ये आ रहा है। ठीक है ना, तो ये 3 फीट के मार्क पे हमने ये रख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों अब हम पहली मशीन लेके आए फिशर गोल्डबर्ग प्रो। याद रखना, जैसा ग्राउंड पे डेमो दिया था 70% सेंसिटिविटी पे, तो वैसा ही डेमो अब आपको इस ग्राउंड पे देखने मिलेगा। तो मैं मशीन को देखो अभी ऑन कर रहा हूँ, ये मैंने ऑन कर ली। ठीक है, ऑन करने के बाद मैं इसका गेन जो है वो वहीं 70 पे रखूंगा। मैं 70% पे ही हर चीज को अभी टेस्ट करने वाला हूँ, ताकि हमको पता चल सके कि हम बाहर ऊपर एयर टेस्ट लेते हैं और बाद में जो हम ग्राउंड पे लेते हैं उनमें कितना फर्क पड़ जाता है। तो देखिए ये गेन में बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 70 पे मैं लेके जा रहा हूँ। ये मैंने कर दिया 70, तो 70 पे मैंने इसका ग्राउंड रख लिया है। अब इसके बाद मैं इसको ग्राउंड बैलेंस करूंगा। तो ये मैं ग्राउंड बैलेंस कर रहा हूं। ये मैं ग्राउंड बैलेंस कर रहा हूं इसको, ताकि इस ग्राउंड को मिनरल्स जितने भी तत्व हैं सब कुछ खत्म हो सके। तो चलिए अब हम इसको 3 फीट पे पहले चेक करेंगे, क्या ये यहां से पकड़ सकती है या नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही है अभी। ठीक है, 70 की सेंसिटिविटी पे 3 फीट पे ये मशीन नहीं पकड़ रही, लेकिन पकड़ कहां से रही है? थोड़ा नीचे से। तो थोड़ा नीचे से पकड़ रही है, यानी लगभग 4-5 इंच नीचे ही मान लो आप। तो ये लगभग 3 फीट तो नहीं, 3 फीट से थोड़ा कम हो गया, 5 इंच और नीचे से ये मशीन पकड़ रही है, जैसा आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये 4-5 इंच नीचे है। गोल्डबर्ग प्रो को आपने देख लिया। अब चलिए दूसरी को लेके आते हैं। तो दूसरे नंबर पे आती है हमारी F75। अब ये मैं मशीन को खोल रहा हूं। ठीक है, ये मैंने खोल दिया है। खोलने के बाद मैं सेंसिटिविटी पे जाता हूं।
ये मैंने 70 लगा रखी है। अब मैं इसको ग्राउंड बैलेंस करूंगा। तो मैं अभी ग्राउंड बैलेंस कर रहा हूं। चलिए देखते हैं पहले 3 फीट पे। तो ये 3 फीट पे ही, बल्कि और ऊपर, और भी ऊपर। थोड़ा धीमा साउंड है, लेकिन नीचे से करता हूं तो तेजी से पकड़ रही है। यहां पे गौर करना दोस्तों, मैंने सेंसिटिविटी 70 ही लगा रखी है। यहां कोई मैं वीडियो फॉर्ज नहीं करूंगा जैसे दूसरे करते हैं। जो रियलिटी है डिटेक्टरों की, वही टेस्ट आपको देखने मिलेगा। तो देखिए 70 की पे ये यहां से आराम से पकड़ रही है और ऊपर तक पकड़ रही है। तो 75 हमारी 70 की सेंसिटिविटी पे आराम से और ऊपर ही पकड़ रही थी। याद रखना, अब हम हमारी गोल्ड प्रो को लेके आ रहे हैं, विस्को की गोल्ड प्रो। फिशर गोल्डबग प्रो को लेके आए थे तो 3 फीट से 4 इंच नीचे से पकड़ रही थी। यानी कहने का अर्थ है 2 फीट लगभग 8 इंच के करीब पकड़ रही थी, यानी 2.5 फीट से भी ऊपर। लेकिन ये 3 फीट से भी ऊपर 75 पकड़ रही थी। तो चलिए अब हम लेके आएंगे हमारी विस्को की गोल्ड प्रो को। अब इसको हम वहीं रखेंगे 50% पे। हम इसको 70 भी नहीं कर रहा है। अगर पकड़ती है तो देखेंगे, नहीं पकड़ेगी तब बढ़ाएंगे। याद रखना 50%, आधी सेंसिटिविटी पे हम इसको टेस्ट देने वाले हैं। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूं आपके सामने। ये मैंने ऑन करा, ये मैंने लगा दिया 5 पे। ध्यान रखना मेरी बात, ये सारे बटन मैंने रेड पे रख लिए। ठीक है, अभी ऑटो ग्राउंड बैलेंस है, इसमें ऑटो है तो ऑटो पे भी चला सकते हो। अगर नहीं पकड़ेगी तो मैनुअल भी हम कर सकते हैं। चलिए ऑटो ग्राउंड बैलेंस पे ही हम टेस्ट करेंगे। तो ये तो और ऊपर आ रही है बल्कि। और नीचे से लेऊं तो स्ट्रॉन्ग साउंड है, यानी कि ये भी 50% सेंसिटिविटी पे आ रही है भाई। 50 पे 3 फीट आराम से ये उठा रही है। तो आप देख सकते हो विस्को गोल्ड प्रो भी इसको आराम से उठा रही। चलिए अब हम एक बार ये डेमो भी आपको दिखा दें कि मेटल हटने के बाद भी बता रही है कि नहीं तो कई सोचेंगे मिनरल्स पे तो नहीं बच गई। चलिए देख लेंगे। ये देखो अभी पकड़ रही है। चेतन मेटल हटा दो। ये देखिए मेटल हटा दिया गया है। मेटल हटाने के बाद अब हम इसको टेस्ट करेंगे। कुछ नहीं है। तो जैसा आपने देखा, बंद कर लेता हूं। जैसा आपने देखा मेटल हटने पे ये बिल्कुल भी नहीं बताएगी, और मेटल आने के बाद दोबारा रखो चेतन। देखो यहां पे देख लो अच्छे से, सब रेड पे रखे हैं। सारे बटन जितने भी हैं सारे के सारे मैंने रेड पे रखे। खास तौर से ऑटो सेंसिटिविटी पे भी 5 पे 50% ही लगाया है। और उसके बाद मैं टेस्ट करता हूं, बकायदा धड़ाधड़ उड़ा रही है। हटा लो चेतन मेटल। गायब। मेटल नहीं, कोई साउंड नहीं। रखो दोबारा। चलिए तो दोस्तों जैसा आपने अभी देखा, चाहे फिशर गोल्डबग प्रो हो, चाहे 75 हो, या फिर विस्को की गोल्ड प्रो हो, तीनों का कंपैरिजन टेस्ट आपने देखा। एयर टेस्ट में भी आपने तीनों को देखा। लेकिन मेन बातें अब मैं जो बताऊंगा उस पर ध्यान रखना। फिशर F75, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। F75 13 किलोहर्ट्ज है। तो जैसा उसने एयर टेस्ट पे दिखाया वैसे ही ग्राउंड डेमो में भी आपको देखने के लिए मिला। यानी कि कोई भी फर्क नहीं आता इसकी डेप्थ पे। जैसा ये वर्क करती है वैसा ही वर्क करती रहेगी। क्योंकि 13 किलोहर्ट्ज है, क्योंकि स्पेशल ट्रेजर हंटिंग डिटेक्टर है, तो ट्रेजर के लिए आप इसको रिकमेंडेशन में ले सकते हो। याद रखना, ठीक है। दूसरी मशीन हमारी आती है फिशर की गोल्डबग प्रो। अब ये थोड़ा डेप्थ में कम थी। कई लोग बोलेंगे अरे सर वो तो डेप्थ में कम है। यहाँ पे फर्क समझना,
ये भले डेप्थ में कम है, लेकिन जो काम ये कर सकती है वो दोनों इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मशीन नगेट हंटिंग पे खास तौर से निकल के आती है। ट्रेजर तो करवा ही देती है, लेकिन साथ में नगेट भी करवा देती है। भले थोड़ी बहुत डेप्थ कम देगी, थोड़ी सी 4 इंच कोई ज्यादा नहीं होता, मायने नहीं रखता, लेकिन नगेट पे इसकी जो बातें निखर के आती हैं और जो ग्राउंड को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज है वो बहुत मायने रखती हैं। भले थोड़ा कम गई, 4 इंच से अगर आपको फर्क पड़े तो बिल्कुल मत लेना, लेकिन नगेट और ट्रेजर अगर आपको दोनों करना हो तो बिल्कुल ले सकते हो। याद रखना, फिशर गोल्डबर्ग प्रो। चलिए अब आखिरी है हमारी विस्को की गोल्ड प्रो। जैसा आपने देखा, देखो इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस भी है। मैंने वहां ग्राउंड बैलेंस नहीं बनाया, इन दोनों में बनाया था, लेकिन इसमें नहीं बनाया क्योंकि ऑटो है, बहुत अच्छे से एडजस्ट कर ले जाती है ग्राउंड को। मैनुअली भी करना चाहो कर सकते हो। 18 किलोहर्ट्ज नगेट ट्रेजर, डेप्थ नहीं घटेगी जैसे गोल्डबर्ग प्रो में घट गई थी, लेकिन इसमें नहीं घटेगी। ये भी 75 के बराबर ही काम कर रही थी। अब देखो फर्क क्या है। देखो गोल्डबर्ग प्रो को मैं अभी गिनती में नहीं ले रहा हूं, ट्रेजर हंटिंग के लिए आप दोनों का पूछते रहते हो हमेशा कि 75 गोल्ड प्रो, 75 गोल्ड प्रो, फर्क है। डेप्थ एक सी है भाई, छोटे टारगेटों पे ये ज्यादा अच्छे से पकड़ती है, बड़े पे ये ज्यादा अच्छे से पकड़ती है। गड़े पे दोनों बिल्कुल सेम जाती है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है 75 में मेटल कंफर्मेशन मीटर दिया गया, जिसके कारण मेटल होने की अवस्था में आप देख सकते हो कि मेटल ही आएगा, इसमें नहीं आता, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वालिटी है, ऑटोमेटिक ग्राउंड बैलेंस पे भी ये काफी सारे ग्राउंडों को हैंडल कर ले जाएगी, तो आपको मैन्युअली ग्राउंड बैलेंस नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें बनाना पड़ेगा। याद रखना, तो 75 और गोल्ड प्रो में अंतर बहुत है। अगर आप स्पेशल फीचर्स के साथ लेना चाहते हो तो 75 लो, और अगर आप बिल्कुल, ये मशीन जो बनी है ना, ये इसलिए बनाई गई थी कि कोई अनपढ़ भी इसको चला सके। इसके अंदर हमने फीचर फंक्शन सिंपल डाले, सबको लाल पे रख लो और मशीन लो, घूमते जाओ, जहां टारगेट आएगा निकालते जाओ। ये उस हिसाब से हमने बनाई थी। और जो अब इजी गोल्ड आएगी वो 75 से भी ऊपर होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें स्पेशल फीचर फंक्शन डाले गए। दूसरी बात, उसके अंदर आपको जैसे इसमें फंक्शन आते हैं ना, कुछ भी बंद कर लो, कुछ भी देख लो, उससे भी अच्छे फीचर आएंगे। तो ये मशीन उन लोगों के लिए है गोल्ड प्रो, जो लोग ट्रेजर हंटिंग करना चाहते हैं, बड़ी लेना चाहते हैं, लेकिन मशीनें चलाना नहीं आती, आज तक कभी चला ही नहीं है, ये मशीन उन लोगों के लिए है। और 75 अगर आप एक मशीन पहले चला चुके हो या अच्छे से शुरुआत करना चाहते हो, बीच में कोई टारगेट आए उसे बंद करना चाहते हो, तो भाई ये स्पेशली ट्रेजर हंटिंग पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो वीडियो में मैंने सारी बातें बताई हैं, किसी भी तरह से कोई भी तरीके से ये नहीं बताया कि ये इतना पकड़ गई उतना पकड़ गई। जो जितना पकड़ रही थी उतना ही बताया है, जो जैसा काम कर रही उतना ही बताया। दूसरे सेलरों की तरह नहीं कि 5 फीट बता दिया, भाई ग्राउंड पे गए तो पकड़ ही नहीं रही। यहाँ देखो एयर टेस्ट में जो दिया, उसके बाद ग्राउंड पे क्या रिजल्ट आया, वो मायने रखता है। अगली चीज, तीनों मशीनों के प्राइस की हम बात कर लेते हैं। पहले फिशर की गोल्ड प्रो 1 लाख रुपए की आती है, 11 इंची कॉइल में अकेले। ध्यान रखना, 2 पैक आते हैं, 1 लाख रुपए का एक पैक और आता है जिसमें सफेद कलर की स्नाइपर कॉइल आती है, 2 10 इंची 5 इंची। वो मशीन आप सीधा नगेट पे ले जा सकते हो, ये आप सीधा ट्रेजर पे ले जा सकते हो 11 इंची कॉइल में। बाद में आपको इसकी गहराई बढ़ाना है, 15 इंची कॉइल अलग से खरीद सकते हो। मान लो आपने ये वाला पैक लिया, अब आपको नगेट पे जाना, इसको हटाओ, 10 और 5 इंच की अलग से खरीद लो, नगेट हंटिंग पे चले जाओ, ठीक। तो 1 लाख रुपए का इसका प्राइस है। और गहरे पे जाना है, 15 इंची अलग से खरीद सकते हो। अगली फिशर की F75 11 इंची कॉइल में है अभी डेमो, 15 इंची के कॉइल के सेट के साथ आएगी। 1,15,000 का इसका प्राइस है। कब तक? करंट तक। याद रखना, फिशर के सारे प्रोडक्टों पे प्राइस बढ़ने वाले हैं, दिसंबर के बाद बढ़ जाएंगे। अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो 1,15 में ही मिलेगी, लेकिन स्टॉक में मौजूद नहीं है। अब जो बुकिंग जनवरी से खुलेंगी उसमें इसका प्राइस चेंज होके आ सकता है। तो ये वाली भी आपकी 15 इंची और 11 इंची कॉइल में देखने को मिल जाएगी। और इसका रिजल्ट अगर देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, देखो नीचे लगा देता हूं @रजत भान सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे जाके जरूर देख लेना। चलिए तीसरी की बात करते हैं, विस्को गोल्ड प्रो। अब देखो सब कुछ चाहिए ना, हर एक चीज, 11 इंची कॉइल भी साथ, 7 इंच की नगेट के लिए भी साथ में, 15 इंच की कॉइल भी साथ में, यानी तीनों कॉइल साथ में। उसके बाद मशीन भी, ठीक है, उसके बाद पिन पॉइंटर भी, बैग भी, खोदने के लिए शवल भी और हेडफोन भी। तो ये सारी चीजों का पैक 1 लाख रुपए का। डिसाइड अब आपको करना है कौन सी मशीन आप लेना
पसंद करोगे। हालांकि डेप्थ में 75 और गोल्ड प्रो जो हमारा है एक सा है, फिशर का गोल्ड बग प्रो थोड़ा कम है, लेकिन नगेट हंटिंग पे 75 और गोल्ड प्रो शायद थोड़ा कम रह जाए उससे, क्योंकि उस मशीन की खासियत है गोल्ड नगेट ज्यादा निकलवाना। तो आप लोग जाके विदेशियों के भी वीडियो देख सकते हो, गोल्ड प्रो से नगेट हंटिंग ज्यादा की जाती है। बहुत अच्छा डिटेक्टर है, बुराई किसी डिटेक्टर में नहीं है। डिसाइड करना आपका काम है, लेना कौन सा है ये आपका काम है। हाँ, ये कह सकता हूँ तीनों मशीनें मेरे लिए मेरे हाथ पे हमेशा परफेक्ट है। मैं कहीं भी जाऊं कुछ ना कुछ इनसे निकाल ही लेता हूँ। लेकिन फीचर फंक्शन में अगर आपको चाहिए तो आप 75 ले लो। नगेट के लिए स्पेशली जाना चाहते हो और ट्रेजर थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो गोल्ड प्रो ले लो आप फिशर का। और अगर आप दोनों चीजें करना चाहते हो लेकिन फंक्शन थोड़े कम चाहते हो, जैसे 75 में फंक्शन है वैसे गोल्ड प्रो में नहीं मिलेंगे कि बीच में आप बंद कर सको, लोहा आप इनमें सब में बंद कर सकते हो। लेकिन जो 75 में फीचर है मेटल कंफर्मेशन मीटर हो गया, वो एमआई में नहीं मिलेगा। लेकिन आसानी से चलाना चाहते हो, नई डिटेक्टिंग का शौक रखते हो, कम रेट में सारी चीजें चाहते हो तो गोल्ड प्रो पे आप जा सकते हो। तीनों के रेट बता दिए। अगर आपको खरीदना है तो अब आप क्या करना, देखो स्क्रीन पे पता लगा रहा हूँ। विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुली भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान। नंबर स्क्रीन पे लगे आ रहे हैं, संपर्क आप हमें कर सकते हो, आके ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब क्योंकि ये नया चैनल है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, गुड बाय।